रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए। स्टे ट्यून। रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए। स्टे ट्यून। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। Braille is a key towards independent life for the blind. रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। फ्रेंड्स, दिस इज निष्ठा। रेडियो उड़ान पर मेरे फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत के बलबूते पर देश को आज़ादी दिलवाई और प्रेसिडेंट भी बने। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी जानने से पहले आप लोग को करना है एक काम। अगर आप लोग को मेरी आवाज़ पसंद आई और मुझे आगे भी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेडियो उड़ान को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले में, जिसे अब सिवान के नाम से जाना जाता है, सिवान के जिरादेई नाम गांव में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान मतलब स्कॉलर थे और इनकी माता कमलेश्वरी एक धर्मपरायण महिला थी। जहाँ राजेंद्र प्रसाद जी को सब सम्मान में राजेंद्र बाबू के नाम से पुकारते थे। राजेंद्र प्रसाद जी के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव अमोड़ा यूपी के निवासी थे। यह कायस्थ परिवार था। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया चले गए थे। वहाँ पर कुछ परिवारों का बलिया में दिल नहीं लगा, उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए वे वहाँ से बिहार के सारण जिले, जिसे अब सिवान के नाम से जाना, सिवान के एक गाँव जिरादेई में जाकर बस गए। इन परिवारों के लोग शिक्षित थे। इन्हीं परिवारों में राजेंद्र प्रसाद जी के पूर्वजों का भी परिवार था। जिरादेई के पास ही एक छोटी सी हथुआ नाम की रियासत थी। क्योंकि राजेंद्र बाबू के दादाजी पढ़े लिखे थे तथा उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिली। 25-30 सालों तक उसी रियासत के दीवान रहे। उन्होंने स्वयं के लिए कुछ ज़मीन खरीद ली। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय उस ज़मीन की देखभाल करते और चाचा जगदेव सहाय घर पर रहकर जमींदारी का काम देखते। राजेंद्र प्रसाद जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। चाचा जगदेव सहाय की कोई संतान न होने के कारण वह राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की तरह समझते। दादा, पिता और चाचा के लाड़ प्यार में ही राजेंद्र बाबू का पालन पोषण हुआ। दादी और माँ का भी अत्यंत प्यार उन पर बरसता था। ओके फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अ रिफ्रेशमेंट, क्योंकि पढ़ाई के बीच में 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक भी बनता है। सो इस ब्रेक को हम एक सॉन्ग से फिनिश कर सकते हैं। Here we go for a beautiful song. Hey papi, hey papi, papi papi, hey papi, papi papi, hey papi, papi papi, hey papi, papi. मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 धीरे, सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 धीरे, सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। विस 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 के मैंने थोड़ी थोड़ी पी पी पी
WWED दे दूं लव थेरेपी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिक चिक नी 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 तभी पीऊं इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिक नी 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 तभी पीऊं इतनी नी 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 नी। जाने दे गाड़ी भगाने दे गला सा सूकर पैग लगाने दे। जाने दे गाड़ी भगाने दे गला सा सूकर दो पैग लगाने दे। जिंदगी जुआ जुए से पैसा कमाने दे म्यूजिक बनाने दे आग लगाने दे। जिंदगी गाड़ी को धक्का लगाने दे टुक टुक नहीं खेलूंगा सीधा छक्का लगाने दे। मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। विस के मैंने थोड़ी थोड़ी पे WWED दे दूं लव थेरेपी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिक चिक नी 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 तभी पीऊं इतनी नी 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 क्योंकि तू है चिक नी 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 तभी पीऊं इतनी नी 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 नी। यो हानी सिंगर सही कर रही है करती जा। मैं हूँ पापी मेरे बाप का घड़ा तू भरती जा। सर पे चढ़ गई कच्ची दारू जैसी चढ़ती जा। बेबी सही कर रही है करती जा। हानी सिंगर नाचले 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 पैक बनाने से पहले तू नाप ले। पैक बनाने से पहले तू नाप ले। सैया जी सॉन्ग के बाद फिर स्वागत है आपका रेडियो उड़ान के शो में। चलिए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी नित्य क्रियाओं के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में। राजेंद्र बाबू बचपन से ही जल्दी सोते व सुबह जल्दी उठते ही माँ को जगा दिया करते और फिर उन्हें सोने नहीं देते। माँ भी उन्हें प्रभाती के साथ साथ रामायण महाभारत की कहानियाँ और भजन कीर्तन आदि रोज़ाना सुनाती। 5 वर्षीय उम्र में उन्होंने मौलवी साहब से फारसी सीखनी शुरू कर दी। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा जिला स्कूल चले गए। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय के परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की टी.के. घोष एकेडमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी। लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि स्नातक LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में भी उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर बिहार में किया करते थे। हिंदी एवं भारतीय भाषा से अनूठा प्रेम था। यद्यपि राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी, पर बीए में उन्होंने हिंदी ही ली। वे अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह परिचित थे तथा इन भाषाओं को आसानी से पढ़ लिख और समझ लेते थे। गुजराती का व्यावहारिक ज्ञान भी उन्हें था।
ML परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाएं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके निबंध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। 1912 ईस्वी में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ था, तब स्वागतकारिणी समिति के वे प्रधानमंत्री थे। 1920 में ईस्वी में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वे प्रधानमंत्री थे। 1923 में जब सम्मेलन का अधिवेशन काकीनाडा में होने वाला था, तब वे अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, परंतु रुग्णता के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके, अतः उनका भाषण जमनलाल बजाज ने पढ़ा था। 1926 ईस्वी में वे बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन और 1927 में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में इनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का संपादन किया था। सो फ्रेंड्स, बोर तो नहीं हुई है? अगर हो गई हो तो थोड़ा मूड फ्रेश करा जाए इस मस्त सॉन्ग के साथ। रफा जलपुरिया हो लल्ला लल्ला लोरी, तू आग का गोला छोरी, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो रही। सेक्सी हो रही के छोटा के बड़ा, अरे कोई शराबी हो रहा, रे पानी पत का पानी मेरे करके गुलाबी हो रहा। रे छोटा के बड़ा, हर कोई शराबी हो रहा, रे पानी पत का पानी तेरे करके गुलाबी हो रहा। तू फूला की बोरी, तू जट मरेगी छोरी, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो रही। रे 2-2-47, रे 2-2 जिप्सी काली, ओ मेरे चक्कर में बेबी केस पड़ गए 40। रे 2-2-47, रे 2-2 जिप्सी काली, रे तेरे चक्कर में जाने पे केस पड़ गए 40। तू ना कर जोरा जोरी, तेनू दिल नहीं देना सॉरी, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो रही। एक बात बताऊं सच्ची, आई डोंट लाइक छोरियां फैटी, साड़ी में लगती हूँ बाबू मैं तो शिल्पा शेट्टी। इब हाँ कर दे तू छोरी, तेरी नाना नाना हो रही, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो रही। और फ्रेंड्स, मूड फ्रेश हुआ? अगर हाँ, तो राजेंद्र बाबू की जीवनी का वो अध्याय पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते ही हो गया था। चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय अपने स्वयं सेवकों के साथ आने का अनुरोध किया। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी, तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को, जो एक
अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला करवा दिया। उन्होंने सर्चलाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे और इन अखबारों के लिए अक्सर वह धन जुटाने का काम भी करते थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सेवा कार्य किया। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे। जेल से 2 वर्ष में छूटने के पश्चात वे भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए और उन्होंने वायसराय से जुटाए धन से कहीं अधिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जमा किया। सिंधुआ और क्वेटा के एक भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का इंतजाम अपने हाथों में लिया। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखलंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य की स्वतंत्र की स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राजेंद्र बाबू की सफलता के बारे में अब क्या कहें। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा भी बड़ी सरल थी। उनके चेहरे को देखकर पता नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं, जिसे कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले पर्सन थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष को उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, उन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गांवों में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया। सरोजिनी नायडू ने राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ इस तरह लिखा है कि उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद ही उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बनाया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के लिए सेंट जॉन का था। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में अपने जीवन की इनकी कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्य और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। ये थी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी, मेरी ज़बानी। अगर आप लोगों को अब मैं आप लोगों से विदा लेते हुए अपने पहले एपिसोड का अंत करते हुए और इस सॉन्ग के साथ आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीक फिर लौटूंगी एक ऐसे किसी अच्छे शख्स की कहानी लेकर जिन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक यू मुझे लास्ट तक सुनने के लिए। बाय बाय। जाने आई जाना नोटिसां दे विच तू अंबरां ते नखरा कुड़ी दा जाने टिच तू केड़ी गल्लां टोक तेरा राह डक ला पुछना सवाल साडे हक दा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे टकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे टकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे।
मैं 15 सूटा वाले दिन याद रख जा 15 मैचिंग तू करे पाके सेम सेम रंग वे देख देख टुट पैना हसा वे चंदरा दा कुड़ियां नु शौक रंग गूड़े पाउण दा मुंडियां नु गूड़ा रंग जचदा ही नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे कारनामे होने तेरे होण मैनू शक जे चोरी चोरी राह च गिफ्ट मेरे रख जे अल्लड़ दे शौक सारे बिना मंगे पूरदा लेना इस स्टैंड वे तू पूरा मेरे पक्ष ते बाला इस कीमी फिरे चल्ला बन के कीड़ी आ ड्यूटी जेड़ा थकदा ही नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे कदे तेज तेज कदे तोर दस लोवे कदे मेरे जमा जावे सामने खलोवे बोल दे ना दिल पावे नोट सब कर दी चलने स्कीमा तेरे दिल विच जोवे पाएंगा कसूता पंगा मेरी जान नू रोनी दिल दिया फीलिंगा तू दसदा ही नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे पिछे पिछे फिरे कुछ दसदा भी नहीं वे चकदा है टाइम नाल तकदा भी नहीं वे यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। Suction with the support of the JCB Prize converted gin petrol on the Purple Line by Deepa Annabarra into accessible format and uploaded to Sugamya Pustakalaya. This is a thriller story in the slums of an unknown Indian metropolitan. It follows the adventures of a group of slum kids out to solve the disappearance of their friend. The novel explores social inequalities and religious divide through the eyes of children as the danger moves closer home. Author Deepa Annabarra was born in Kerala and worked as a journalist in Mumbai and Delhi. This is one of the shortlisted novels of the JCB Prize 2020, and the jury says very readable and contemporary piece of fiction. The book bristles in places, taking you inside a forgotten universe without any self-pity. So now, this wonderful novel is available on Sugamya Pustakalaya. To read this book, log on to library.daisyindia.org.
Saksham, with the support of the JCB Prize, converted Sameer Basu's Chosen Spirits into accessible EPUB 3.0 format, one of the shortlisted book of the JCB Prize 2020. The novel challenges the genre of dystopic novels with a story that has a silver lining. A cautionary tale of a dystopian future, Chosen Spirits follows Joey, a reality controller, image builder. The jury says the smartly written novel takes us into the complicated life of its techno-social characters, departing from dystopian tales by not showing us a completely bleak future. The novel is strong on character development and has a fascinating plot. Chosen Spirits is now available on Sugame Pustakale for download. To read this interesting book, log on to library.daisyindia.org.